अस्सलामुअलैकुम। सिचुएशन रूम में मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल है। इस जंग की तैयारी के हवाले से, इसमें निगोशिएशन के हवाले से, इसमें दूसरे मुल्कों के किरदार के हवाले से आज हम बात करेंगे कि यह कितना अहम मुद्दा है, आगे चलकर इसमें क्या डेवलपमेंट हो सकती है। जहां पर डी एस्केलेशन की बात की जा रही है तो उसमें भारत का किरदार क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, खित्ते में खतरनाक कशीदगी है, पानी पर महाजराई जारी है और सिफारती महाज पर पाकिस्तान का भी भरपूर रद्द अमल जारी है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर भारत को नोटिस देने का फैसला किया है। आलमी कवानीन है, अखलाकी जवाज और कानूनी सबकत। क्या ये इकदाम भारत की आबी जारियत का कोई मौसर जवाब है, कोई मौसर तोड़ है या नहीं है? इसके साथ साथ दूसरी जानिब पहलगाम वाकया, जिसे भारत ने आलमी सतह पर खूब उछाला है, झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान पर किया गया है, उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात का पाकिस्तान ने खुला चैलेंज दिया है। लेकिन इसके साथ साथ बशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी कोताहियों का मलबा, भारत अपनी कोताहियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। अमेरिका की भी इस सारी सूरत हाल पर कड़ी और संगीन नजर है, लम्हा बलम्हा अपडेटेड है वो इस सारी सिचुएशन से। इसके साथ साथ वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक पाकिस्तानी सिफारतकार भी मुतहरिक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और अमरीकी मीडिया पर भी दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। पाकिस्तानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो मुसल्लत किया गया, जंगी माहौल, पानी की सियासत और कश्मीरियों की जिद्दोजहद और इसके साथ साथ पाकिस्तान का सिफारती रद्द अमल इस पूरी सिचुएशन के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ माजी में भारत ने ऐसे बेतहाशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान पर किए हैं और इन फॉल्स ऑपरेशन की आड़ में वो अपनी राय आमा को तासुर बनाकर, मुअस्सर बनाकर उन पर अटैक करना चाहता है। दूसरी जानिब पुलवामा हो, उड़ी हो, पठानकोट हो या फिर पहलगाम, सवाल एक ही है। सवाल यह है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में कोई ऐसे घिनौने किस्म के नताइज भुगतने पड़ सकते हैं उसको? उसकी क्या उम्मीदें हैं, वो चाहता क्या है, क्या हासिल करना चाहता है, और क्या सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली भारत की जानिब से महज एक धमकी है या फिर कोई अमली कदम है? और साथ साथ पाकिस्तान की तैयारी क्या है? पाकिस्तान क्या सिर्फ इन मजम्मती बयानात तक महदूद होकर रह गया है या फिर वाकई पाकिस्तान ने कोई तैयारी कर रखी है इस जंगी माहौल से निपटने के लिए? ये अहम सवालात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे इस शदीद खतरे को किस नजर से देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि ये अहम है, खित्ते के अमन को तबाह कर सकता है, भारत की एक जरा सी कोताही, भारत की एक जरा सी गलती, या फिर अपने जरा से फायदे के लिए ये पूरे खित्ते के अमन को दांव पर लगाने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। सिफारती महाज पर आज हम कहां पर खड़े हैं, ये भी एक अहम सवाल है। डिस्कस करेंगे आज हम सिचुएशन रूम में। इसके साथ साथ मीडिया में बयानिए की जंग कौन जीत रहा है। नाज़रीन, आज सिचुएशन रूम में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, एक्चुअल सिचुएशन को कंट्रोल करने की, एक्चुअल सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके हल क्या हैं? क्या इस सिचुएशन में जब हम जंग के दहाने पर खड़े हैं तो क्या अभी भी कोई नेगोशिएशन हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान, या फिर जंग ही इस मसले का वाहिद हल है? ये सारी बातें आज होंगी सिचुएशन रूम में। और इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे इस सिचुएशन रूम में कि पाकिस्तान ने भारत को सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर नोटिस देने का फैसला कर लिया है। हंगामी कानूनी और आईनी मुशावरत पाकिस्तान की जानिब से जारी है। वजारत खारजा, आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क अपना मुकम्मल कर लिया है। इंडस कमीशन के मुताबिक सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात भारत से मांगी जाएंगी कि उसने ऐसा क्या किया है, उसने ऐसा क्यों किया है। इसके साथ साथ आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर कर रहा है सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली को लेकर। इस इकदाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और अखलाकी जवाब देना है। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे पर ऑलरेडी एक कानूनी सबकत जरूर रखता है। भारत को भी जल्द अपने फैसले पर नजरसानी तो करना ही पड़ेगी। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लेकर आएगा पाकिस्तान कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। ये इकदाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद लिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आलमी और कानूनी आइन की पासदारी करता रहा है।
और इसके साथ साथ पाकिस्तान के सियासी उमूर के मशीर राना सनाउल्लाह साहब ने यह ऑफर की है कि भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए पाकिस्तान हाजिर है। हर फोरम पर अगर भारत चाहता है कि इसकी तहकीकात हो, इन्वेस्टिगेशंस हो, तो हम कराने के लिए तैयार हैं। ये ऑफर ऑलरेडी पाकिस्तान ने भारत को कर दी है, लेकिन भारत वो है कि जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं कर रहा, उसके वजूद से ही इंकारी है। तो ऐसे में भारत चाहता है कि मुश्तरका तहकीकात की जाए, तो हम फिर भी तैयार हैं। इसके साथ साथ भारत अपने मजमूम मकासद को हसूल चाहता है इसका। राना सनाउल्लाह मजीद कहते हैं कि हो सकता है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर पहलगाम वाक़े को पहले उठाएं, इस पर बात करें। इसके साथ साथ काबिज भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में तहरीक आजादी को रोक नहीं पा रही, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है सिचुएशन, इस पर भी हम बात करेंगे। भारत की रविश खित्ते को खतरे से दो चार कर रही है। मशीर बराए सियासी उमूर ये भी कहते हैं कि पहलगाम वाक़े को जिस तरह भारत ने रिपोर्ट किया है, हमें इसकी रिपोर्टिंग पर भी शक है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद सबसे पहले तो भारत ने यह किया कि सिंध-तास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया, जो बड़ा सवालिया निशान बन गया है। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी स्पेशल एक्सपर्ट भी पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी करें। साबित यह हो रहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े को एक प्लानिंग के तहत किया है, क्योंकि वो चाहता है कि कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत न दिया जाए। और भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते वापसी का सिलसिला जारी है उन तमाम पाकिस्तानियों की, और इस पर दफ्तर खारजा ने एक अहम बयान दिया है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीजे की मनसूखी अब एक संगीन इंसानी मसाइल को भी पैदा कर रही है। एक खतरा पहले से मौजूद है, अब ये दूसरा खतरा है, ये दूसरा बड़ा चैलेंज है जिसे पाकिस्तान नबर्द आजमा है। मुतादिद मरीज हैं जो नाजुक हालत में हैं, सीरियस कंडीशन में हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है, उनके वतन वापस भेज दिए, उनका इलाज रोक दिया गया है, जो फिर एक मर्तबा सवालिया निशान उठा रहा है कि क्या ये संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है जो भारत कर रहा है एक दुश्मनी की आड़ में। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। ऐसे बहुत से खानदान हैं जिनको बिछड़ा, और भारत की इस हरकत की वजह से बच्चे वहां रह गए, वालिदैन यहां आ गए, या वालिदैन यहां है, बच्चे वहां हैं। तो यह भी भारत की जानिब से अब किया जा रहा है इस जंग की आड़ में। इसके साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी अभी तक अटारी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, ना वो उस पार जा सकते हैं ना वो इस पार आ सकते हैं। तो ये भी एक खतरनाक सिचुएशन है जो इस वक्त डेवलप हो रही है। बयान में कहा गया कि वाघा अटारी सरहद को अबूर करने की आखिरी हद थी 30 अप्रैल। इसके बाद भारतीय हुकाम इजाजत दें तो हम अपने शहरियों को वहां से वापस लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह जवाब दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के लिए वाघा बॉर्डर आइंदा भी खुला रहेगा। और अब जबकि जंग सर पर है, बड़ा खतरा मंडला रहा है दोनों मुल्कों के सर पर। भारत अपनी मशकें कर रहा है, पाकिस्तान अपनी मशकें कर रहा है। तो ऐसे में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ललकारा है दुश्मन को, और इस ललकार में कहा है कि हम अपने उसूलों पर लड़ते आए हैं और आइंदा भी लड़ते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया है उनकी, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का कहां है, कौमी मुफादात के तहफ्फुज़ के लिए हमारी तैयारियां और हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर सरहदों का दिफा करते रहेंगे। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा भी किया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा, उनकी जंगी महारत और जज्बे की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पाक फौज के जवानों की अमली तरबियत एक बरतरी का वाज़ेह सबूत है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी हमारा सिंधु का सफीर बन के दुनिया तक ये पैगाम भेजेंगे, दुनिया भर में ये पैगाम भेजेंगे कि सिंधु पे डाका नामंजूर, सिंधु पे डाका,
सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। और हम न किसी के सामने झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं, ना असूलों पर समझौता करते हैं, ये कहा गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। मीरपुर खास में उन्होंने जलसे से खिताब किया और कहा कि गुजरात का कसाई मोदी अब सिंधु पर हमलावर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिंधु को बचाने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, जो सिंधु पर हमला करेगा उससे जंग तो हम करेंगे ही। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद ने फैसला किया कि कैनाल्स निकालेंगे तो सूबे के सियासी यतीम जश्न मनाते रहे और सियासी यतीम ये समझ रहे थे कि उनकी तरह हम आपके हुकूक पर भी सौदा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत से अपील की थी कि नहरों का मंसूबा अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। खिताब में कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को सलाम पेश करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि कायदे अवाम ने मजदूरों को हुकूक दिलवाए, हमने मजदूर, तलबा और जमहूरियत का तहफ्फुज किया है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मीरपुर खास के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और उनके इस्तकबाल करने पर उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। ये सिचुएशन रूम की कुछ टॉप स्टोरीज थी और आज हमने सिचुएशन रूम में खुसूसी तौर पर बात करनी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले एक जंग के खतरे की और ऐसे में पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से। दिफाई अंदाज क्या होगा पाकिस्तान का और क्या पाकिस्तान अपने डिफेंस को प्रायोरिटाइज करता है और आगे क्या करेगा, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर आज सिचुएशन रूम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज जिस मुश्किल वक्त में हम खड़े हैं, जब जंग हमारे पर मुसल्लत की जा रही है, हम चाहते हैं कि अमन हो, हम चाहते हैं कि गैर जानिबदाराना तहकीकात हो। अगर दुश्मन मुल्क में कुछ हुआ है, पहलगाम इंसिडेंट अगर हुआ है, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाह रहा। मोदी चाह रहे हैं कि वो हर सूरत में जंग करे। तो पाकिस्तान के लिए सबसे अव्वलीन तरजीह क्या होगी? पाकिस्तान किस तरीके से अपनी डिफेंस वॉल को ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा? अगर भारत जंग चाहेगा जी और जंग करना चाहेगा तो उसको जवाब जंग ही होगा ना, डिफेंस तो नहीं होगा, तो ऑफेंस भी होगा। पाकिस्तान पूरी सलाहियत रखता है पूरी ताकत से रिटेलिएट करने के लिए। हम इनिशिएटिव नहीं ले रहे, हम जंग इम्पोज नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमें इम्पोज की कोई किसी भी किस्म की डिसएडवेंचर की कोशिश की गई तो पाकिस्तान तैयार है। और हमने कह दिया कि जी अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम जवाब देंगे, और इससे पहले हम जवाब दे चुके हैं। अब जब अपना इमरान खान की हुकूमत थी और बालाकोट पे हमला हुआ था तो हमने क्या किया था, हमने जाके वापस रिटेलिएट किया और इंडिया के 2 तैयारे मार गए। एक तैयारा उनका पाकिस्तान में गिर गया, एक पायलट को हमने कैप्चर कर लिया। और जब उधर हमने बमबारी की थी तो जिस जगह हमने बमबारी की थी, जिस जगह हमारे तैयारों ने टारगेट हिट किए थे, वहाँ इंडियन आर्मी चीफ भी बैठा हुआ था उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर जी, लेकिन हमने उसको नहीं मारा। हम उसके इर्द गिर्द बमबारी करके आ गए, हम नहीं चाहते थे कि उनका जानी नुकसान करे। पर बाद में मारा तो इंडियन आर्मी चीफ तो हवाई हादसे में मारा गया, उसको एयरपोर्ट के लोगों ने मार दिया। जब वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना तो उसका हेलीकॉप्टर गिर गया, लेकिन पाकिस्तान ने उसको नहीं मारा, पाकिस्तान ने छोड़ दिया। तो अब उसके बाद उनके 2 तैयारे गिराए, एक उनके इंडिया में गिराए, एक पाकिस्तान में गिराए, एक कैदी बना लिया। तो अगर तो उन्होंने किस किस्म की कोई करने की चीज कोशिश की तो पाकिस्तान कह रहा है कि वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट, हम जवाब देंगे और पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। और जब पूरी कुव्वत से जवाब देंगे तो उसका मतलब है कि जो हथियार इस्तेमाल होने हैं जी वो हथियार इस्तेमाल होंगे। तो कोशिश पाकिस्तान की ये है कि इस खित्ते में जो पहले ही दुनिया का बहुत गरीब तरीन खित्ता है जहाँ पे सेहत की सहूलियात नहीं है, यहाँ पे पॉवर्टी, बिल्कुल। और खुद भारत भी सर उन तरक्की पजीर ममालिक में ही शामिल है जिसे पाकिस्तान दो चार है, उसके भी वही खतरात हैं जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मोदी के, भारत के इस जंग से असल मकासद क्या है? वो चाहता क्या है कि पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन सी चीज है जो मैं हासिल कर लूंगा पाकिस्तान पर जंग मसलत करके? वो साइकोपैथ है, वो पागल है, वो मजहबी मुनाफकत में और मजहबी नफरत में और मजहबी तफरकात में इस गलत हद तक चला गया है कि उसको अपने अंदर अपनी सोच के अलावा कोई और चीज नजर नहीं। उसकी सोच जो है वो पाकिस्तान मुखालफत पे पेश करती है, क्योंकि वो है RSS का मेंबर, और RSS का मोटो ये है कि इंडिया के अंदर
अगर कोई रहेगा तो सिर्फ हिंदू रहेंगे। अगर कोई और कौमियत है तो उसको हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना चाहिए, वरना इंडिया छोड़ देना चाहिए। यही वो आपको आज करता नजर आ रहा है ना। लेकिन गजनफर साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन अगर वो ये चाहता है और अगर उसका यही माइंडसेट है तो फिर एक बड़ा जबरदस्त सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि फिर वो चाइना की तरफ रुख क्यों नहीं कर रहा? क्या वो सिर्फ एक ऐसे मुल्क को चुनना चाहता है जिसका ऑलरेडी झगड़ा है, जिसकी ऑलरेडी मसाइल है, और वो चाहता है कि इसको खत्म करके या तो अपना हिस्सा बना लिया जाए, जिसने उसने ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया हुआ है? क्योंकि किसी ताकतवर मुल्क की तरफ तो वो रुख नहीं करता, हम देख रहे हैं वहां से तो कन्नी कतराते हुए निकल जाते हैं। ये चाइना की तारीख बहुत बड़ी है। चाइना बड़े सगीर में नहीं था। ये जो इलाका सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे मुसलमान हिंदू दोनों, ये नरेंद्र मोदी के या किसी हिंदू लीडर के बाप की जागीर नहीं थी, ये उन्होंने अपनी बाप की जागीर बना ली। बिल्कुल। शायद उनका नरेंद्र मोदी क्या था, वो तो कैसे घर में पैदा हुआ था कि आज तक आपको उसके बाप का नाम नहीं पता क्या है, हिटलर के बाप का नाम भी नहीं पता क्या है। जिनके बाप का नहीं पता होता वो उसी तरह की पर्सनालिटी होती है, उनमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत बड़ा होता है। तो क्योंकि उनके बाप का नाम नहीं पता होता तो वो अपनी रिकग्निशन कराने के लिए इसी किस्म के जो है। लेकिन आपने बड़ी जबरदस्त बात की है ब्रिगेडियर साहब कि वो साइकोपैथ हो चुका है, वो नहीं जानता कि वो किस खतरे को दावत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिचुएशन रूम में आप हमसे बात कर रहे थे। और नाज़रीन, इसके साथ इस सिचुएशन रूम से हम आपसे इजाजत चाहेंगे और इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नई डेवलपमेंट्स के साथ, नई स्टोरीज के साथ, और इसी टॉपिक पर गुफ्तगू जारी रहेगी।